Good morning, students. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्लास में हम लोग क्या चीज डिस्कस किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग क्या चीज डिस्कस किए थे बेटा? हेलो सोनालिसा, सोनालिसा, प्रत्युष, चिंतन, लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे बेटा? आदित्य, सर 4 टाइप का यूनिट मेजरमेंट का हो गया था। अच्छा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़े थे। डायमेंशन एनालिसिस हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, मैं कुछ न्यूमेरिकल दिया था सॉल्व करने के लिए, किए हो बेटा? प्रीवियस क्वेश्चन कुछ दिया था, 3 क्वेश्चन। देखो ये एक क्वेश्चन था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तक। हाँ हाँ, वो 3 क्वेश्चन लास्ट में था। हाँ, तो इसको कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बेटा? दिया गया है if mass length time are the fundamental quantities, then the dimension of torque. टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है? टॉर्क क्या होता है बेटा? टॉर्क को कैसे लिखते हैं हम लोग? अरे ml स्क्वायर t माइनस 2 टॉर्क का डायमेंशन। टॉर्क को ऐसे लिखते हैं फोर्स इनटू लेंथ f डॉट l लिखते हैं, f l ऐसे लिखते हैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड। यस सर। होता है कि नहीं बेटा? जी सर। तो कितना होगा? फोर्स का होता है m t माइनस 2 m इंटू a होता है, a का होता है l t माइनस 2 m l1 t माइनस 2 एंड लेंथ का क्या होगा? लेंथ का क्या होगा? l। l तो कितना होगा? m1 स्क्वायर l2 t माइनस 2। ऐसे ही करते हैं ना। देखो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया था ये वाला, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। कैसे करोगे? वही प्रोपोर्शनलिटी फॉर्मूला डाल के करोगे, है कि नहीं बेटा? हाँ सर। तो कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे कैसे? किसको दिखाना है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी दिखाएंगे, एनर्जी का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल्स टू किसके टर्म में? ऑप्शन सी होगा। लीनियर मोमेंटम। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम, ठीक है, P, फिर एरिया A, P टू द पावर A, A टू द पावर B ऐसे लिखते हैं, फिर टाइम, टाइम टू पावर C ऐसे करते हैं ना बेटा। फिर एनर्जी का क्या होता है? F इंटू एस, एफ का क्या होता है? एम एल टी माइनस 2 इंटू एल, एम एल टू टी माइनस 2। एनर्जी का क्या होगा? इसको खोल के लिखेंगे। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा बेटा? प्रत्युष, m1 एनर्जी l2 का t minus 2 कितना होगा? m 1 l 2 एंड t माइनस 2 ये होगा ना टॉर्क के लिए सोनालिसा। इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू v होता है। लीनियर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? p इक्वल्स टू mv। लीनियर मोमेंटम m इंटू v होता है कि नहीं? तो कितना होगा? m इंटू 1 l1 t माइनस 1 का पावर a ऐसे करेंगे ना। फिर एरिया का l टू 2 टू द पावर b, फिर टाइम का t टू द पावर c ऐसे लिखेंगे ना। दैट इंप्लाइज therefore कितना आएगा? c इक्वल्स टू माइनस 2। अरे होगा कि नहीं? c इक्वल्स टू माइनस 2 यही होगा ना।
अरे कोई कुछ बोल नहीं नो रहा है। Yes, फिर sir. फिर क्या होगा, c इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, माइनस ए प्लस सी, सॉरी -2 इक्वल्स टू -a प्लस सी, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर b के लिए, b कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे। l के लिए देखो, l के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो क्या लिखेंगे, l का यहाँ पे पावर कितना है 2, 2 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे बेटा, a प्लस 2b, ये इक्वेशन 2 होगा कि नहीं। फिर a के लिए खाली यहाँ पे है, तो a इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 1, ठीक है। फिर a का वैल्यू दोनों पे डालो, ये इक्वेशन 3, ठीक है। यहाँ पे डालो, पहले a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इक्वल्स टू -1 प्लस c, दैट इंप्लाइज c इक्वल्स टू कितना होगा, c कितना होगा -1 बेटा, c होगा -1। फिर b यहाँ पे डालो, ये जो इक्वेशन में क्या है, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2b, दैट इंप्लाइज b इक्वल्स टू कितना होगा, ये हो जाएगा -1, 2 - 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 हो गया। a b c तीनों का वैल्यू निकल के आया, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एनर्जी का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ लिनियर मोमेंटम, एरिया एंड टाइम, क्या होगा, लिनियर मोमेंटम का पावर p टू द पावर a कितना निकल के आया 1, फिर b कितना निकल के आया 1/2, Area का half. 1/2 एरिया का पावर 1/2, फिर टाइम का -1 पावर Time का minus to half. the power -1. ये होगा आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, C. T1 A2 T-1, ऑप्शन सी सही आंसर C होगा। option. समझ में आया, ठीक है बेटा। फिर ये लास्ट क्वेश्चन था शायद, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैं बोल रहा था ना, 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली। ये देखो यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन टोटल दिया गया है, और एक होमोजेनिटी से पूछ सकता है, और एक कंपैरिजन कि ये सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा। ये 4 टाइप का क्वेश्चन ही पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, एमएलटी, मास लेंथ टाइम के टर्म में पता है। फोर्स इक्वल्स टू कैसे निकालोगे, अगर पता नहीं है, याद नहीं है, तो कैसे हम लोगों को पता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होगा, एक्सीलरेशन, फिर मास का डायमेंशन इनटू एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, डिस्टेंस t² t2 - 2 ऐसे होता है ना, इसका जो डायमेंशन होगा तो कितना होगा, m1 -2 l1 t2 -2 ये होगा ना फोर्स का डायमेंशन, ऐसे निकालोगे, ठीक है। सबका क्लियर है डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस sir. सबका क्लियर है। नॉर्मल कितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कैसे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसका डायमेंशन क्या है, यहाँ पे जैसे पूछा है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कंपैरिजन, कि इनमें से किसका किसका डायमेंशन मैच कर रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछेगा होमोजेनिटी के बेस्ड। फिर चौथा क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा, जो पावर प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। ये 4 टाइप का क्वेश्चन ही पूछता है डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यूनिट, ठीक है। यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट फॉलो करना बेटा। ठीक है, देखो यूनिट क्यों पढ़ा जाता है, यूनिट क्यों पढ़ाया जाता है बेटा, मैं लास्ट क्लास में बताया था यूनिट क्यों पढ़ाया जाता है। यूनिट के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, सोनालिसा, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है।
देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, हम लोग कोई भी मेजरमेंट को दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। मेजरमेंट को दो सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है उसको जो मेजरमेंट का रिप्रेजेंट किया जाता है किस किस के मदद से, क्या होता है, एक होता है उसका यूनिट एंड दूसरा होता है उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड क्या करता है, वैल्यू के बारे में बताता है। ये चीज मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसके बारे में बताता है, वैल्यू के बारे में। यूनिट किसके बारे में बताता है, स्केल। अरे यूनिट किसके बारे में बताता है, स्केल के बारे में बताता है कि नहीं, कौन से स्केल में मेजर किया जा रहा है वही बताता है ना यूनिट, ठीक है। तो हम लोगों को यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। देखो मैं अगर लास्ट क्लास में जैसे कि बताया था, लास्ट क्लास में ये चीज हम लोग शायद डिस्कस किए थे कि मान लो कि मैं घर के लिए कुछ सामान खरीदने गया हूँ, एक टेबल के लिए क्लॉथ खरीदने गया हूँ, ठीक है। मेरा स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के लिए क्लॉथ खरीदने गया हूँ, ठीक है। मार्केट में मैं नापा नहीं हूँ, घर में किसी को पूछा, पापा मम्मी किसी से पूछा कि वो जो टेबल क्लॉथ है, वो जो मेरा स्टडी टेबल है उसका लेंथ कितना है, वो मेरे को बताए। वो फीट स्केल से मेजर किया, उन लोगों के पास जो मीटर टेप था वो फीट में मेजर कर रहा था। वो बोले कि 3/4। मैं सोचा कि 3 मीटर बाई 4 मीटर, ठीक है, हो सकता है ना। तो फिर लेके आया, तो वहां पे मेरा प्रॉफिट है या लॉस है, समझ पाए क्वेश्चन। लॉस है, क्यों क्यों लॉस है, बहुत ज्यादा ले आए, बहुत आप हाँ कम लाए। लेकिन वहां पे क्या जरूरी था, क्या सेम या जरूरी था, ज्यादा होता तो काम आ जाता, वो जी यूनिट समान होना था, यूनिट समान हाँ होना था, आपको समझ तो में आना था। यूनिट, हाँ तो देखो पापा मम्मी जो यूनिट समझ रहे हैं मेरे को भी वो यूनिट समझ में आए। तुम मान लो कि कहीं बाहर कंट्री गए हो, बाहर की कंट्री गए हो, ठीक है, वहां पे कोई एक अच्छा सा कोई एक पॉट देखे, सोचे कि घर घर के पिलर के बीच में, पिलर और दीवार के बीच में एक जगह है, वो पॉट वहां पे फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि उस वहां पे डिस्टेंस कितना है, वहां पे एक्चुअली में गैप कितना है, ठीक है ना बेटा। और जो मेजर करेगा वो जो यूनिट को समझ रहा होगा, तुम्हें भी वो यूनिट समझ में आना चाहिए, है कि नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर मेजरमेंट में इधर उधर हो जाएगा, छोटा या बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा या फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं बेटा। तो इसीलिए हम लोग पूरा दुनिया भर में कुछ स्टैंडर्डाइज यूनिट को यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो मेजरमेंट का कम्युनिकेशन हो, यहाँ पे मेजरमेंट का रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़े, रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूनिट इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन के लिए भी यूनिट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा तुम लोगों का बेसिक फिजिक्स का, यूनिट्स। इसके बाद हम लोग वेक्टर शुरू करेंगे, वेक्टर से हम लोग 1D मोशन 2D मोशन में मूव करेंगे, ठीक है बेटा। सबको समझ में आ रहा है, आज शायद सब कोई नींद में है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, यस सर, ठीक है। यस तो यूनिट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर को यूनिट फुलफिल कर रहा है। क्या क्या, एक तो मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने में मदद करता है, दूसरा मेजरमेंट को समझाने में या फिर मेजरमेंट को कम्युनिकेट करने में मदद करता है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कुछ दुनिया भर में कुछ स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ यूनिट को यूज करते हैं, जैसे कि हम लोगों का हो गया SI यूनिट, MKS, फिर CGS, FPS, ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ये पूरा स्टैंडर्डाइज दुनिया भर में ये चारों फॉर्मेट ही एक्सेप्टेड है। इसके अलावा बाकी कुछ, हाँ लोकल जो मतलब कटक भुवनेश्वर इस साइड रहते होंगे जो सारे बच्चे, वो गुंठ एक होता है ओडिया में, गुंठा, पता है ना। तो वो जी सर। लोकल बहुत सारे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन पूरा दुनिया भर में जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म है वो नॉर्मली हम लोग SI यूनिट और MKS यूनिट ये लगभग सेम ही है, ठीक है। MKS को थोड़ा ये करके डिफाइन करो तो SI यूनिट होता है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या क्या चीज होती है। क्यों वर्ल्ड में एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ यूनिट यूज किया जाता है, क्योंकि
मेजरमेंट का प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। मान लो कि मेरे को सेंटीमीटर मेजर करना आता है, दूसरा किसी को इंच में मेजर करना आता है, ठीक है, तो वो ऐसे ही बात हो गया ना कि मेरे को ओडिया आता है और दूसरे को तेलुगु आता है और दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं आता है, वैसे हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे? मान लो कि तुम में से किसी को वो बहुत अच्छा तेलुगु बोलना आता है, खाली तेलुगु ही बोलना आता है, बाकी कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, मेरे को खाली ओडिया समझ में आता है, तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कम्युनिकेट करने के लिए कोई कॉमन मीडियम होना चाहिए, है कि नहीं? कोई कॉमन हाँ नेशनल सर। लैंग्वेज होना चाहिए जो दोनों को समझ में आए, है कि नहीं बेटा? हाँ सर। हाँ तो सर। हाँ इसीलिए, सर। नहीं तो मेरे को तेलुगु समझ में आना चाहिए या फिर तुम्हें उड़िया समझ में आना चाहिए, यही है ना, तभी जाके हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए ही वही मतलब उसी फैक्टर को दूर करने के लिए दुनिया भर में स्टैंडर्ड ये 4 स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ यूनिट को यूज किया जाता है, ठीक है, कि यूनिट्स क्या क्या होता है। देखो पहला हो गया सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ये होता है सीजीएस, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। यहाँ पे क्या किया जाता है, कोई भी यूनिट को हम लोग सेंटीमीटर और ग्राम और सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लेंथ, मास एंड टाइम, MLT, ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकेंड में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, पता है। फिर आता है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। यहाँ पे क्या जाता है, फीट में, पाउंड में एंड सेकेंड में रिप्रेजेंट किया जाता है FPS में। MKS में मीटर, केजी एंड सेकेंड, ठीक है। ये सब चीज तुम लोगों को पता होगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, खाली हम लोग को पता होना चाहिए कन्वर्सन। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फिर 1 फीट कितना मीटर होता है, 1 फीट कितना मीटर होता है, या फिर 1 मीटर कितना फीट होता है बेटा, कितना फीट होता है, 2.4 3.28 फीट होता है, याद रखना, ये याद होना चाहिए, 1 मीटर इक्वल्स टू 3.28 फीट होता है। फिर 1 केजी कितना ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। फिर 1 पाउंड कितना होता है, और 1 केजी, 1 केजी कितना पाउंड होता है, कितना पाउंड होता है बेटा, 2.20 पाउंड होता है। पाउंड को ऐसे लिखते हैं, LB ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये सारे याद रखना, कभी कभार काम में आएगा, ज्यादातर काम में नहीं आता है, फिर भी कभी कभार काम में आएगा, इसको याद रखना, ठीक है। स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लेंथ को सेंटीमीटर, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और CG सिस्टम का एक चार्ट दिया गया है, जहाँ पे कि लेंथ को सेंटीमीटर में CGS में मेजर किया जाता है, MKS में मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है और FPS में फीट में किया जाता है। फिर मास को यहाँ पे ग्राम में, केजी में, यहाँ पे सॉरी ये LB, ठीक है, LB मतलब पाउंड होता है, ठीक है। टाइम को तीनों फ्रेम में सेकेंड में यूज किया जाता है, मतलब मान लो कि ये 3 अलग अलग रेफरेंस फ्रेम है, यहाँ पे सारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा सारे सेंटीमीटर में होगा, 1 2 3 4 सेंटीमीटर में होगा, यहाँ पे क्या होगा, सारे मीटर में होगा, यहाँ पे सारे फीट में होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। सर। सिमिलरली देखो अभी, हाँ यूनिट के बारे में पढ़ रहे, तो यूनिट का 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिट को यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे छूट गया है। यूनिट का 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक होता है 2 टाइप का यूनिट, मतलब टाइप्स ऑफ यूनिट, 2 टाइप का यूनिट होता है, एक होता है डायरेक्ट और डिराइव, दूसरा होता है डिराइव। एक होता है डायरेक्ट यूनिट और दूसरा होता है डिराइव यूनिट, समझ में आ रहा है बेटा। डायरेक्ट यूनिट किसको बोलते हैं, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स,
एम होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव्ड। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट जैसे कि हम लोगों का मास, लेंथ, टाइम। फंडामेंटल क्या क्या होता है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मोल, फिर लुमिनस इंटेंसिटी, फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर, डिराइव्ड यूनिट की क्या क्या होता है? जैसे कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सारे चीज, वर्क डन, एनर्जी, ये सारे चीज डिराइव्ड यूनिट होता है। ठीक है, क्यों क्यों डिराइव्ड यूनिट होता है? क्योंकि इसको फंडामेंटल यूनिट को यूज करके इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसीलिए ये डिराइव्ड यूनिट होता है। समझ में आया? फंडामेंटल यूनिट मतलब जो कि रेफरेंस फ्रेम है। हम लोग रेफरेंस फिजिक्स में 7 रेफरेंस फ्रेम की बात मतलब 7 कोऑर्डिनेट्स की बात किए थे, 7 डायमेंशन। जैसे मैथमेटिक्स में 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी 3 डायमेंशन होता है, 3 एक्सिस होता है, वैसे फिजिक्स में 7 एक्सिस होता है टोटल। ठीक है, सातों एक्सिस में से ये सारे बेसिक एक्सिस है, इसको यूज करके हम लोग बाकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है सबका? ये सारे बेसिक बेसिक सी बात। ठीक है, तो जो बहुत ही स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई यूनिट, इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? मास केजी में होता है एसआई यूनिट में, लेंथ मीटर में होता है, फिर टाइम सेकेंड में होता है। जो हम लोग मतलब नॉर्मली यूज करते हैं अभी आज के डेट में, क्या क्या यूज करते हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, फिर एम्पियर, ये सारी चीज यूज करते हैं कि नहीं बेटा? ठीक है, ये सारी चीज, ये हो गया हम लोग का एसआई यूनिट। ठीक है, इसी बात है। ठीक है, अभी देखते हैं कि यूनिट को यूज करके कैसे फैक्टर सारे डिराइव किया जाता है। देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एंगल। एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल कैसे निकालेंगे? ऐसा यूनिट हम लोग क्या क्या पता है? ऐसा यूनिट में मास, लेंथ, टाइम ही हम लोग को पता है। तो मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों में से किसी को यूज करके एंगल कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखो, ये सारे मतलब छोटा छोटा सा बेसिक बेसिक सी बातें जो कि कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, इसके ऊपर से क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन से कंबाइन करके दिया होगा। ठीक है, देखो जैसे कि देखो एंगल निकालना बहुत बार, मतलब एंगल निकालते हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म में करते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करते हैं। एंगल निकालना पड़ता है कि नहीं बेटा? मॉडर्न फिजिक्स में भी निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है कि नहीं? ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? हम लोग को लेंथ दे दिया गया होगा, फिर एंगल निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोग के पास लेंथ है टोटल। देखो, एक ये सर्कल है, एक सर्कल का टोटल कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। पूरा पूरा ये जो एक सर्कल है, सर्कल का कितना एंगल होता है? टोटल एंगल 360 डिग्री होता है कि नहीं बेटा? 360 होता है। तो मतलब पूरा 1 डिग्री, सॉरी पूरा सर्कमफेरेंस ले लो ये सर्कल का। तो कैसे लिखेंगे? 2 पाई आर इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, फिर 1 डिग्री कितना होगा? 360, 1 डिग्री कितना होगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 होगा कि नहीं बेटा? ये इस साइड चला जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी एंगल मान लो, कुछ भी एंगल है, थीटा, थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। ऐसे लिखते हैं ना। थीटा को कैसे लिखते हैं? फिर कोई एक आर्क में ले लो, आर्क में थीटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर्क का लेंथ बाय रेडियस, एल बाई आर आर्क का लेंथ बाय रेडियस करते हैं कि नहीं? करती लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 इनटू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर आर कट गया तो कितना आएगा? दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय 360 into length of arc।
ऐसे लिखेंगे। ये हो गया एंगल। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको? ऐसे बहुत सारे चीज हम लोग निकाल सकते हैं। यही चीज क्या गया है, देखो यहाँ पे एंगल कैसे निकालेंगे, आर्क का लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, यही चीज लिखा गया है। ठीक है, हाँ देखो अभी यूनिट का मतलब, यूनिट को लिखने का कुछ मतलब 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सारे चीज हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, फिर भी थोड़े मतलब हम लोग यहाँ पे किए नहीं है कि कैसे लिखा जाता है। देखो हमेशा याद रखना, सारे जो यूनिट होता है इधर किसी के नाम के ऊपर, जैसे न्यूटन हो गया, न्यूटन के नाम के ऊपर न्यूटन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूनिट, टेस्ला हो गया, न्यूटन हो गया, ये सारे चीज किसके नाम के ऊपर है, कोई साइंटिस्ट के नाम के ऊपर होता है, या फिर यूनिट क्या होता है, मीटर मतलब सेंटीमीटर, मीटर ऐसे होता है, मतलब नॉर्मल चीज होता है। दो तरह का यूनिट होता है। देखो अगर देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है, फर्स्ट इवन यूनिट इज नेम्ड आफ्टर ए पर्सन, इट इज नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर। हमेशा देखो न्यूटन को अगर पूरा लिखेंगे न्यूटन, तो ऐसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, फिर अगर खाली एक ही लेटर को यूज करके हम लोग लिखते हैं, तो उसकी जगह पे ये लिखते हैं, एन खाली लिखते हैं। ठीक है, ऐसे स्मॉल एन नहीं लिखते हैं। ये सारी चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बेसिक सी चीज है, बेसिक चीजें हो गया। ठीक है, फिर देखो अगर यहाँ पे देखो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, आर्क्स, मीटर्स ऐसे लिखा जाता है, तो उसको भी स्मॉल लेटर में हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, फिर ये सारे चीज मतलब अगर सीसी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे डायरेक्ट क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यूनिट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बेसिक इसका स्नैपशॉट ले लो, ये यूनिट को लिखने का सही तरीका खाली बता रहा है। ठीक है बेटा, सबको क्लियर यस है सर। यहाँ तक? ये सारी चीज जो हम लोग पहले से हाँ डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज फिर से दिया गया है यहाँ पे कि लेंथ का क्या होता है, मास का क्या होता है, नेम ऑफ द यूनिट, फिर सिंबल कैसे लिखा जाता है, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये होता है डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हम लोग का जो सारे फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो अभी देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट में से क्वेश्चन हमेशा यूनिट कन्वर्शन से ही बनेगा, और कुछ भी नहीं है उसमें जिससे कि नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे, देखो मान लो कि कोई एक यूनिट दिया गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, मान लो कि एक न्यूमेरिकल दिया गया है, बोला है कि छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दिया गया है, a car is moving with 18 kilometer per hour. A car is moving with 18 kilometer per hour. Then find the time taken by the car to cover. Find the time taken by the car to cover 500 meter. कैसे करोगे? सर पहले जो दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 को किलोमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ वेरी गुड, कैसे करोगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3। हाँ 18,000 दिया गया किलोमीटर है, वेलोसिटी कितना दिया गया है, 18 किलोमीटर पर आवर। पर आवर। ठीक है, फिर सर डिस्टेंस कितना दिया गया है, सर कितना दिया गया है, डिस्टेंस 500 मीटर दिया गया है ना, 500 मीटर। ठीक हाँ है, सर। T इक्वल्स टू हम लोग क्या पता है, S बाई V। यस सर। डायरेक्टली तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, ये मीटर में है तो ये इसको मीटर में लेके आना पड़ेगा, नहीं तो 18 इसको किलोमीटर मल्टीप्लाई में कर लेके आना देंगे। पड़ेगा। दोनों कर सकते हैं, इसको मीटर में लेके आ सकते हैं, या फिर इसको किलोमीटर में लेके आना पड़ेगा कि नहीं हाँ बेटा? सर।
हाँ सर। ठीक जी है, सर। तो इसको मीटर में लेके आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 18 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं। ये जो 5/18 कहाँ से आया, कहाँ से आया बेटा, वो ऐसे शॉर्टकट है करते हैं टोटल कि कन्वर्जन का। हाँ क्या, कि 1 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 डिवाइडेड बाई 1 आवर में कितना सेकंड होता है, इसको भी सेकंड में करना पड़ेगा ना। 1 आवर में कितना सेकंड होता है, टोटल 3600 600। सेकंड। तो ये कट गया, ये 5 हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा। तो आया कितना, 5/18। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे डाला वैल्यू, रेस्पेक्टिव वैल्यू 500 डिवाइडेड बाई 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 18। ऐसे कैसे निकल गया, 5/18 कुछ गलत किए क्या हम लोग। 18 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, तो 500 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसको। 5/18, ये 5 कट गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं होगा। एस बाई वी, हाँ एस बाई वी मतलब क्या, कितना दिया गया है, 500 मीटर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितना है उसका, 5/18 नहीं है, 5/18, 18 कट गया तो 5 हो जाएगा। कितना सेकंड लगेगा, अरे 5 मीटर पर सेकंड है ना, हाँ सर। 5 मीटर पर सेकंड है कि नहीं। ये कितना आएगा वेलोसिटी, 18 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो इसको करेंगे तो 18 इंटू 5/18, तो 18 कट गया, तो कितना मीटर पर सेकंड आया, 5 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, तो 500 मीटर कितने सेकंड में जाएगा, वैसे ही 100, ऐसे ही करते हैं ना। समझ में आया बेटा। तो ये कैसे किए, उसको थोड़ा मतलब मैथमेटिकली समझे कि कोई एक यूनिट दिया गया होगा, दूसरे यूनिट दूसरे फॉर्म में कैसे, अगर इनके सिस्टम दिया गया है सीजीएस में कैसे करेंगे। तो मान लो कि ये एक फॉर्म में, ये दूसरा फॉर्म में, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, N1U1, ये एक फ्रेम में है, एक फ्रेम मतलब ये सपोज मान लो कोई एक सिस्टम में है, ये दूसरा सिस्टम में है, ठीक है, तो उसका यूनिट U है। ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि MKS से CGS यहाँ पे किए, सॉरी हाँ एन यहाँ पे MKS CGS की, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ। देखो ये जो U1 है, यूनिट है कोई एक फ्रेम में, U1 कोई एक सिस्टम में, सिस्टम 1 U1 में, सिस्टम 1 में, U2 है सिस्टम 2 में, ठीक है। फिर ये N1 है, N1 है सिस्टम 1 में, वैल्यू 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 इन सिस्टम 1, सिस्टम 1, N2 है वैल्यू इन सिस्टम, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे कि देखो डायमेंशनली अगर करेंगे तो ये ज्यादा एक्यूरेट होता है डायमेंशनली करना, ये हम लोग का इतना काम में नहीं आता है, फिर भी कभी कभार कोई एक अच्छा क्वेश्चन पूछ ले तो कंपेयर करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा हम लोगों को। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, N1 इंटू U1 इक्वल्स टू N2 इंटू U2, ऐसे करेंगे कि नहीं बेटा। फिर कैसे लिखेंगे, इसका डायमेंशन MLT फॉर्म में लिखेंगे। सपोज मान लो N1 इंटू M1 L1 T M पावर 1 L का पावर 1 T पावर 1, ठीक है, ठीक है। ऐसे लिख सकेंगे कि नहीं बेटा, समझ में आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। कैसा? क्या समझे बताओ, एक मिनट। क्या समझे बेटा कि ऐसे लिखेंगे,
ठीक है, ऐसे इक्वेट करना पड़ेगा। फिर देखेंगे कि डायमेंशनली अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे। सपोज मान लो U1 का डायमेंशन है M1 L1 T1, फिर U2 का M2 T2 T2 L2 इस फॉर्म में है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सपोज मान लो N1 into U1 का डायमेंशन लिखेंगे L1 का पावर A, सॉरी M1 का पावर A, L1 का पावर B, फिर T1 का पावर C इक्वल्स टू, इसको भी वैसे ही मतलब डायमेंशन दोनों का सेम होगा ना, तभी जाके इक्वेट कर पाएंगे। ये पढ़े थे होमोजेनिटी प्रिंसिपल में, याद है ना बेटा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि कोई ऐसा चीज को ही हम लोग इक्वेट या ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिस दोनों का डायमेंशन सेम हो। तो ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा तो m का पावर a होगा, l का पावर b होगा, वैसे ही होगा ना। मान लो ये दूसरे फॉर्म में है n2, लेकिन फॉर्म अलग है। यहाँ पे देखो अगर m kg में है, यहाँ पे m ग्राम में हो सकता है कि नहीं बेटा। ऐसे लिख सकते हैं m2 पावर a L2 टू द पावर b T2 टू द पावर c, ऐसे लिख सकेंगे कि नहीं बेटा, होगा कि नहीं। फिर n1 कितना होगा, n1 इक्वल्स टू, अगर इसका कितना है निकालना, जैसे पहले समझ लो फिर मैं वो एग्जांपल से और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। n1 क्या हुआ, n1 इक्वल्स टू कितना होगा, सॉरी n2 इक्वल्स टू, n2 ही निकालना होगा, फर्स्ट सिस्टम का हम लोगों को पता होगा। n2 इक्वल्स टू कैसे होगा, n1 इंटू m1 पावर a L1 टू द पावर b T1 टू द पावर c डिवाइडेड बाय m2 टू द पावर a L टू द पावर b L2 टू द पावर b T2 टू द पावर c, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इस फॉर्म में हम लोग लिख सकेंगे। समझ में आया, ठीक है बेटा। यस सर। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, वो जो हम लोग अभी किए थे। अच्छा इसको करेंगे बाद में, अभी देखो वो जो एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग मीटर पर सेकेंड को वेलोसिटी का किए थे, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है पहले बताओ, L1 T -1 होता है कि नहीं। अरे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, v L by t होता है, s by t होता है, s L1 T -1, ये होता है ना डायमेंशन। जी सर। ठीक है जी सर। तो हम लोग बताए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म क्या है, एक किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि n1 जो है वो किलोमीटर केम पर आवर में दिया गया है, n2 को हमें करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। समझ में आया, यहां से यहां तक कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, वही डायमेंशनल फॉर्मूला डाल के करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला डाल के करेंगे। कैसे करेंगे बताओ बेटा, कैसे करेंगे, अरे कैसे करेंगे, n2 कैसे निकालेंगे, n2 इक्वल्स टू हम लोग पता है n1 इंटू m1 L1 m1 पर a L1 पर b T1 पर c डिवाइडेड बाई, ऐसे लिखते थे ना। अरे ऐसे लिखते थे कि नहीं बेटा, आवाज जा रहा है मेरा। हाँ नीचे जी सर, M2 जी टू सर। है। इसको और अच्छे से अगर अरेंज करके लिखे तो ऐसे लिख पाएंगे, m1 डिवाइडेड बाई m2 टू द पावर a, फिर L1 डिवाइडेड बाई L2 टू द पावर b, फिर T2 टू रिवर्स T1 डिवाइडेड बाई T2 टू द पावर c, ऐसे लिखेंगे ना। जी सर। ठीक है तो डायरेक्ट लिखो, n2 कितना होगा, n1 कितना है, मीटर पर सेकंड में है, अरे किलोमीटर पर आवर में है ना। इसको लिखेंगे सपोज 1 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू कितना किलोमीटर पर आवर आएगा,
सपोज 1, ये इसको 1 मान लो, 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको लिखेंगे n1 की जगह पे, दोनों की जगह पे 1 1 डाल दिए, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे, इसका m कितना है, m1 किलोमीटर में है। किलोमीटर मास कुछ है क्या यहाँ पे, मास कुछ है क्या, नहीं। नहीं है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। फिर हाँ। बचेगा कितना, लेंथ दोनों में है, लेंथ यहाँ पे कितना लेंथ है, 1 1 क्या है, किलोमीटर है या फिर मीटर है, 1 किलोमीटर है या मीटर है, मीटर। किलोमीटर है। किलोमीटर 1 किलोमीटर है। तो 1000 मीटर लिखेंगे, 1000 बाई 1 का पावर कितना है, 1, अरे ऐसे लिखेंगे ना। हाँ, फिर टाइम जी सर। यहाँ पे 1 आवर में है, 1 तो आवर 3600 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 का पावर -1, ऐसे लिखेंगे ना। हाँ जी सर। सर। तो कितना निकल के आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना निकल के आएगा, 1000 बाई 3600, तो कितना आएगा, 5/18। इससे एक्चुअली में एक आता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, यहीं से निकल के आया। समझ में आया बेटा। अगर हाँ, उल्टा सर। दिया होता, उल्टा दिया होता तो उल्टा करते, n2 अलग मानते, n1 अलग मानते, उल्टा मान के चलते कि नहीं बेटा। समझ में आया कैसे किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे दिया गया है, देखो, यूजिंग डायमेंशन फाइंड द वैल्यू ऑफ g इन MKS सिस्टम, द वैल्यू इन CGS सिस्टम इज 980। g क्या होता है, g क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो निकालो, MKS सिस्टम में निकालो, CGS में 980 वैल्यू है, MKS में वैल्यू कितना होगा, कैसे करोगे, यही फॉर्मूला डाल के करना होगा। एक्सीलरेशन पहले लिखना पड़ेगा, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, क्या होता है बेटा, परमाकांत वेलोसिटी कितना होता है, डायमेंशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन डायरेक्टली बोलो, देख के बोल सकते हो, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम, और लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। तो डायमेंशन कितना होगा, L का पावर 1 T का पावर कितना होगा, L का पावर 1 T का पावर, अनम्यूट -3 करके बोल बेटा, -2। एक्सीलरेशन डायमेंशन ये होता है ना, तो डाल के करो। फिर n1 कितना है, n1 कितना है 980, फिर n2 कितना होगा, कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला डाल के, यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे 980 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखो, तो n2 इक्वल्स टू क्या होगा, n1 इंटू m1 बाई m2 का पावर a इंटू L1 बाई L2 का पावर b, फिर T1 बाई T2 का पावर c, ऐसे लिखोगे ना। तो डायरेक्टली डालो, फिर n2 कितना निकल के आएगा, ये हो गया 980 इंटू m का कुछ नहीं है, ये 0 हो जाएगा, L का L कितना है, क्या क्या दिया गया है सिस्टम में, CGS सिस्टम में, यहाँ पे 1 क्या है CGS सिस्टम में है, तो 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर फॉर्म में लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय ये मीटर में होगा, तो 100, यही होगा ना। का पावर कितना होगा, कितना है 1, फिर टाइम का पावर, टाइम यहाँ पे भी सेकंड में है, वहां पे भी सेकंड में है, तो 1/1, फिर कितना होगा, -2 तो कितना आ जाएगा, 1/100 कैसे हुआ, क्या हुआ, जो 1/100 लेंथ 1 क्या है, ये सेंटीमीटर में, 1 कौन सा सिस्टम मान के चल रहे हैं, CGS, हाँ सर।
सीजीएस में सेंटीमीटर में होता है कि नहीं ले? 100 हमें एमके सिस्टम में करना है। ये फिर ये किस में होगा? एमकेएस। एमके सिस्टम में। एमकेएस में हाँ क्या सर होता है? मीटर हाँ, होता है। तो हाँ, मीटर 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो डाला हाँ L2 कितना होगा? 100। हाँ सर। समझ में आया? फिर सेकंड, दोनों में सेकंड है तो 1 हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा? N2 इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये निकल के आएगा ना बेटा? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। ये सेंटीमीटर पर क्या दिया गया था? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर? यहाँ पे आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला न्यूमेरिकल करो। कन्वर्ट द प्रेशर ऑफ 76 of mercury into Newton per meter square. Density of mercury is, where density of mercury is इतना दिया गया है। कर पाओगे? करोगे? इससे सेंटीमीटर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगने से इतना डिवीजन दिखाएगा मर्क्यूरी स्केल। कैसे करोगे बेटा? ट्राई करो। स्वती दीपा समझ में आ रहा है? सोनाली, सोनाली, सुचरिता, किसी को आवाज नहीं जा रहा है क्या बेटा? सिद्धांत, हाँ सर। प्रत्युष, हाँ आवाज जा सर। रहा है ना? कैसे हाँ करोगे इसको? करके बताओ। करके बताओ। सपना, चिंतन, विश्वजीत, सर आवाज जा रहा है? जा रहा है जी आ रहा है। सर। कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ? हाँ करो करो, ट्राई करो। अनुराग, आदित्य, प्रत्युष, हो गया सर, हो गया। कितना निकल के आया? 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 1.01। यस सर। ओके, और किसी का? into 10 to the power 5। into 10⁵। ओके हाँ। ठीक है, वेरी गुड। और किसी का कुछ आंसर निकल के आया है? सुचरिता पत्र, So 1.01 into 10⁵ Newton meter per square. सबका आया? जी सर। कैसे किए? कैसे किए? N1 क्या होगा? अरे कैसे करना बेटा? सबका हुआ? सिद्धांत, सिद्धांत में प्रत्युष दास, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तुम लोग कोई मतलब इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। हो गए। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है बेटा? N1 कितना दिया गया है हम लोगों का? N1 कितना दिया गया है? N1 76 cm दिया गया है। ठीक है, फिर जी सर। पहले तो पता होना है P इक्वल्स टू रो GH लिखते हैं कि नहीं? अरे P इक्वल्स टू रो GH लिखते हैं कि नहीं बेटा? जी, ऐसे ही किए थे ना? GH। ठीक है, फिर P इक्वल्स टू रो GH। फिर क्या करोगे? N1 कितना दिया गया है हम लोगों का? N1 निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, पहले हम लोग N1 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे N1 कितना होगा? P के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। रो कितना है? डेंसिटी कितना दिया गया है? एंड G हम लोग को पता है। फिर H हाइट कितना है? तो कितना होगा?
रो कितना दिया गया है 13.6, 13.6 फिर हाइट दिया गया 76, 13.6 इंटू 76 इंटू ये जी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा या फिर किस में होगा, सेंटीमीटर। ये देखो सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में होगा, ये 9.8 होगा या फिर क्या होगा बताओ। यहाँ पे जी को 9.8 लिखेंगे या फिर 980 लिखेंगे, 9.8 9.8 लिखेंगे या 980 लिखेंगे। देखो सारे सेंटीमीटर में है बेटा, तो सेंटीमीटर में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी को 980 लिखेंगे। समझ में आया? जी सर। ऐसे ही करना है ना, सारे को सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है वैल्यू, कितना आ रहा है बेटा, कितना आएगा 1.01 आएगा, ऐसे कुछ 1.01 इंटू 10⁶ ये आएगा प्रेशर इन सीजी सिस्टम, ठीक है। क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे होगा। तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अभी क्या है हम लोग पास, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे m1 ऐसे लिखना, ठीक है। m1 इक्वल्स टू 1 ग्राम, ये 1 में है ना, तो 1 ग्राम। L1 कितना है 1 सेंटीमीटर, फिर T1 कितना है 1 सेकेंड, फिर M2 कितना है, M2 कितना है 1 kg, अरे केजी में होगा ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना होगा तो केजी में करना होगा कन्वर्ट। 1 kg इक्वल्स टू जी सर 1000 ग्राम। फिर L2 कितना होगा 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। फिर T2 कितना होगा 1 सेकेंड, ठीक है। एंड हम लोगों का यहाँ पे N1 कितना निकल का है, N1 निकल का है 1.01 इंटू 10⁶ निकल का आया। फिर डायरेक्ट वैल्यू डालो, N2 इक्वल्स टू कितना होगा N1 कितना है 1.01 इंटू 10⁶ इंटू क्या होगा M1 बाई L1, M1 बाई M2, M1 कितना है 1, M2 1000, 1 बाई 1000, ठीक है। का पावर कितना है, कितना होगा पावर, यहाँ पे m का पावर कितना होगा प्रेशर के लिए, अरे प्रेशर के लिए कितना होगा बेटा, कितना होगा 1 होगा ना। क्या है यहाँ पे देखो, समझ में नहीं आ रहा है क्या, प्रेशर का पावर कितना होगा, m का पावर, पहले प्रेशर का डायमेंशन लिखो, डायमेंशन ऑफ प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया होता है कि नहीं, F बाई A होता है। तो फोर्स का M L1 T -2 होता है कि नहीं फोर्स का, फिर एरिया का L2, फिर कितना निकल के आएगा M1 L -1 T -2, ये होगा ना। तो m का पावर कितना होगा 1, फिर इंटू l का पावर कितना है -1 है, तो l कितना है यहाँ पे देखो 1, L1 L2 100, 1 बाई 100 का पावर -1, फिर इंटू t कितना है 1 बाई 1, 1 बाई 1 -2, दैट इंप्लाइज n2 कितना आएगा बेटा, n2 कितना आएगा, N2 कितना आएगा बेटा, N2 कितना आएगा देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो यहाँ पे 10⁻⁵ हो जाएगा, 1.01 इंटू 10⁻⁵ होगा कि नहीं बेटा। तो N2 कितना निकल के आया
ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया कैसे करोगे? देखो सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। तो सही ऐसा सर। क्वेश्चन, अभी ऐसा क्वेश्चन अगर कन्वर्शन ऑफ यूनिट का क्वेश्चन दिया गया होगा तो कर पाओगे? कर हाँ। पाओगे जी बेटा? ठीक है। ऐसा कुछ असाइनमेंट में आज कुछ क्वेश्चन सारे जो मतलब ये यहाँ तक तुम्हारा एरर, मेजरमेंट, फिर यूनिट्स, डायमेंशन, सारे टॉपिक ओवर। नेक्स्ट क्लास में स्केलर एंड वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा मोशन शुरू होगा। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, फिर देखेंगे आगे चलेंगे एनएलएम, उसके बाद वर्क फॉर एनर्जी, ग्रेविटेशन, सारी चीज। ठीक है, हाँ सर। चलो जी चिल्ड्रन, बाय सर। बाय। हाँ सर। वेलकम बेटा, वेलकम। ठीक है, टेक केयर। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे।